Welcome to RK Teaching. Today we will start the class 8 geography chapter number 1 resources. So water, electricity, rickshaw, vegetable and textbooks have something in common. मतलब जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल्स है, उसमें कुछ टेक्स्ट बुक है, उसमें कुछ कॉमन थिंग है. दे हैव ऑल बीइंग यूज्ड बाय यू. मतलब वो सारी जो चीज़ें है वो हम यूज़ करते हैं. सो दे हैव यूटिलिटी. मतलब उन सबको जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, उसको उन सबको यूटिलिटी है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. मतलब जो यूटिलिटी या फिर यूजेबिलिटी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सब्सटेंस बनाती है. सो थिंग्स बिकम रिसोर्सेस ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. मतलब जो चीज़ें होती है वो रिसोर्सेस तभी बनती है जब उसको कुछ वैल्यू होती है. इट्स यूज यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. मतलब उसका यूज़ या फिर उसकी यूटिलिटी उसको एक वैल्यू देती है. और रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. मतलब पूरे जो रिसोर्सेज है उसको कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. तो वैल्यू मीन्स वर्थ. मतलब वैल्यू का मीनिंग वर्थ होता है. सो सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. मतलब कुछ जो रिसोर्सेज है उनको इकोनॉमिक वैल्यू होती है तो कुछ रिसोर्सेज को नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. मतलब जो मेटल्स होते हैं जैसा लोहा और वो उसको एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है. बट ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट. मतलब एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप लेकिन उसको नहीं होती. तो बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. मतलब पर जो दोनों भी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ह्यूमन बीइंग की वो नीड्स पूरी करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं. तो आगे है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. सो देयर आर रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड. तो जो रिसोर्सेज है वो 3 टाइप्स में डिवाइड हुए हैं: नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड. सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज जो नेचुरली होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, दैट सॉइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब जो वाटर है, जो एयर है, जो रिवर्स है, लेक्स है और जो सॉइल है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज के सब्सटेंस है. उसके वो एग्जाम्पल है. तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी broadly categorized into renewable and non-renewable resources. मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम ब्रॉडली दो इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं: रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब क्या? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिपब्लिश्ड क्विकली. मतलब जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिन्यू होते हैं या फिर रिपब्लिश होते हैं जल्दी से. सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. मतलब इसमें से कुछ जो है वो अनलिमिटेड है और ह्यूमन एक्टिविटी से इसको कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है. सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी. मतलब इसमें इसका एग्जांपल है सोलर और विंड एनर्जी. सो अभी हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक. मतलब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है उसका एक लिमिटेड स्टॉक होता है. So once the stock are extended, it may take thousands of years to renewed or republish. मतलब अगर एक बार इसका स्टॉक खत्म हो जाए तो फिर ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेता है रिन्यूड या फिर रिपब्लिश होने के लिए. सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन. मतलब ये टाइम भी ह्यूमन लाइफ स्पैन से बहुत ज़्यादा है. सच रिसोर्सेज आर कंजर्व्ड. नॉन रिन्यूएबल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर सम एग्जाम्पल्स. मतलब इसके एग्जाम्पल है कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेस है. मतलब हमें अभी तो पता है कि पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा एक ना एक टाइम. तो ये इसका एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का. तो अभी हम देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो सम नेचुरल सब्सटेंसेस बिकेम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज. मतलब कभी कभी हम जो नेचुरल सब्सटेंस है उसको हम उसके जो फॉर्म है उसको हम कभी कभी हम चेंज कर देते हैं. तो आयरन और वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सटेंड आयरन फ्रॉम इट. मतलब आयरन तब तक एक रिसोर्स नहीं बनता जब तक पीपल उसका यूज़ नहीं करेंगे. तो
people use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicle. मतलब जो हम पीपल है वो जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए, तो जो वो भी पूरे जो रोड्स और मशीनरी है उसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो टेक्नोलॉजी इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो अभी हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचुरल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल्स and the technology to do so. That is why human beings are a special resource। मतलब जो ह्यूमन मेड है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बना सकता है। सो इसलिए जो ह्यूमन है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। सो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब हम जो पीपल है वो एक ह्यूमन रिसोर्स है। सो एजुकेशन एंड help in making people a valuable resource, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resources development। मतलब अभी हम देखेंगे यूज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मतलब क्या, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स, मतलब पीपल के स्किल्स की क्वालिटी बढ़ाना, सो दैट दे एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, मतलब वो और ज़्यादा रिसोर्सेज बनाने की कोशिश कर सके, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो अभी हम आगे देखेंगे यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूएबल इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब क्या है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, मतलब जो रिसोर्सेज है उसको केयरफुल यूज़ करना, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट मतलब उसको अच्छे से, मतलब उसे रिन्यू होने के लिए टाइम देना और उसे आगे के लिए बचा कर रखना, उसे हम रिसोर्सेज कंजर्वेशन कहते हैं। तो बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या, सो बैलेंसिंग द नीड्स टू द रिसोर्सेज, मतलब जो नीड है हमारी रिसोर्सेज के लिए उसके बैलेंस करना, एंड कंजर्व देम मतलब उसको आगे के लिए बचा कर रखना, इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल कीजिए। थैंक यू।